Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello to each and every one of you and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को एक और कदम आगे लेकर जाएगी। तैयारी आपको पता है क्या करनी है, कहानी पढ़ के सुना देता हूँ ताकि ड्रॉवर ड्रॉई का, और हमको ड्रॉवर बन के ये सॉल्व करना है कि ड्रॉई बन के ये सॉल्व करना है, इसके बारे में हमको थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा। ओके, दिया क्या है? सिद्धांत कौन है मुझे नहीं पता, आगे पढ़ के देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुधीर, पता चल गया। सिद्धांत सेलर है, सुधीर बायर, तो ये चैप्टर के एंगल से सिद्धांत ड्रॉवर होगा और सुधीर ड्रॉई। 43,800 ऑन 18th March 2019, अमाउंट दिया है, डेट दिया है, बढ़िया है। सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे, तो बिल ड्रॉ किया क्योंकि पैसे नहीं मिले रहेंगे, फॉर 43,800 फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। ये नॉर्मल कहानी है। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% विथ द बैंक। ये बिल को सिद्धांत ने, क्योंकि 3 महीने के लिए उसको पैसे के लिए रुकने थे, बट वो पैसे के लिए रुक नहीं सकता था, उसने बैंक को बेच दिया 8% के लिए। 8% क्या होता है? वो परसेंटेज जो डिस्काउंट होता है जो बैंक काटता है, देख लेंगे हम, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, 8 फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 8% के लिए 8 फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आगे, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओ, ड्रामा शुरू, मतलब सुधीर ड्यू डेट पे 3 महीने बाद पैसे नहीं दे रहा, तो क्या करना पड़ेगा? एंड रिक्वेस्टेड सिद्धांत, हाँ चलो चलो, रिक्वेस्ट अच्छी बात है। तो सुधीर क्या बोल रहा है? देख भैया, हमारे पास पैसे नहीं है, आप वो रिन्यू करो ना, मतलब वो 4 स्टेप जिसमें आप थोड़े पैसे अभी ले लो, बाकी पैसे बाद में ले लेना, और थोड़ा बीच में इंटरेस्ट भी ले लेना। पढ़ो, रिक्वेस्टेड सिद्धांत, हम सिद्धांत है, हम बैठे, सुधीर हमारे पास आया, क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट 13,800, बोल रहा है सर वो 43,800 बहुत ज़्यादा है सर, उतना नहीं मेरे पास, बट सर आप 13,800 ले लो, रखो सर, एंड इंटरेस्ट इन कैश। तो वो बोल रहा है सर आप इंटरेस्ट भी रख लो, 13,800 और इंटरेस्ट भी रखो, ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12%। इंटरेस्ट 12% है, आपको दिमाग ये लगाना है कि वो कैलकुलेट कैसे करें, वो मैं बोलता हूँ आपको। सिद्धांत अग्रीड, हमने बोला चल भाई कर लेते हैं। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 months। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, बट प्लीज अंडरस्टैंड
कि सिद्धांत अग्री करता है और सुधीर नया बिल एक्सेप्ट करता है। बाकी बचे हुए ये पूरा स्टोरी हमको पहले रफ वर्क में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, अभी हमको पता नहीं वो डेट क्या है। सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 29,700। अब प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, रिटायरमेंट पिछले 2 लेक्चर से कर रहे, ड्यू डेट के पहले बिल भरना उसको रिटायरमेंट कहते हैं, उसमें डिस्काउंट ड्रॉई को मिलता है। क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, हमको ड्रॉवर का ही सॉल्व करना है। तो 2 पेज का तो आप ये तैयार कर लो, और ड्रॉवर का जो चित्र होता है जो कुछ इस तरह है, वो ड्रॉवर, ये ड्रॉई, और ड्रॉवर का दुकान, सेल्स, कैश बिल, रिसीवेबल, इंटरेस्ट, और दूर का पे आप बैंक बना के रख लो, नॉर्मली काम आ जाता है। इतना अगर आपने कार्य कर लिया, बीच में इंटरेस्ट का थोड़ा कुछ चक्कर है रिन्यूअल में, जब आ जाएगा तो थोड़ा मैं उसके ऊपर फोकस कर लूँगा। अभी जो सिंपल वाला है मैं थोड़ा जल्दी आपको बता देता हूँ, जब थोड़ी गाड़ी स्लो हो जानी है मैं कर लूँगा। फर्स्ट लाइन, हम सिद्धांत है, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर 43,800। कब बेचा? 18 मार्च। अभी डेट है तो डेट लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 से तो काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये जो डेट है, इस दिन पे हमने गुड्स बेचे, पिछले 1 2 लेक्चर्स में नहीं था, अब है तो लिख लेते हैं ना। सुधीर टू सेल्स, आई रिपीट माई सेल्फ, एकदम सिंपल एंट्री, मक्खन जैसे स्मूथ। सुधीर टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड, सिंपल सी बात जी। आगे की कहानी, सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे for 43,800 for 3 months which was duly accepted by सुधीर। उसी दिन पर एक बिल सुधीर पे ड्रॉ हुआ, उसकी तो एंट्री नहीं थी, उसी दिन पर सुधीर ने साइन करके दे दिया। ये वाली एंट्री कर लेते हैं, बिल रिसीवेबल टू सुधीर उसी दिन पर। तो इस दिन पर ये बिल पैदा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट ऑफ बिल है, इस दिन पर ये बिल पैदा हुआ है, क्योंकि ड्यू डेट का कैलकुलेशन इस डे से आगे जाकर होता है, 2 महीना 3 महीना और ग्रेस डेज जोड़कर। अच्छा, आगे क्या कहा? दूसरा लाइन, सिद्धांत मतलब हम डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8%। अच्छा, तो उसी दिन के ऊपर मतलब मार्च 18 को हमने ये बिल बैंक को बेच दिया। चलो भाई बेच देते हैं, बट बैंक बड़ा सियाना है, वो बीच में डिस्काउंट काटता है। बट 8% कितना है, उसके लिए तो हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको सियाना बनना पड़ेगा। अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट कितना है 43,800, रेट उन्होंने बोला 8%, टाइम कितना था, ये जो बिल का टाइम था ना वो था 3 महीना इस क्वेश्चन में। तो हमेशा पढ़ लेना, ओके, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना सर टाइम तो दिया ही नहीं तो क्या करूँ, अगर नहीं दिया होगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ जोर जपाटा होगा। ओके, तो नॉर्मली उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि आप अज्यूम नहीं कर सकते हो 1 महीना है कि 3 महीना है कि 5 महीना है, हमको थोड़ी पता चलेगा बैंक कितने देर के लिए रुकने वाला है। आप जब ये कैलकुलेशन करो आपको मिलेगा 876, तो डिस्काउंट में लिख लो 876 माइनस करके 43,800 से माइनस करके आपको बाकी का पैसा बैंक दे देगा 42,924। छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, काफ़ी बारीक अमाउंट है, गलतियां मत करना, और गलतियां तो छोड़ो, गलती ही मत करना, क्योंकि एक गलती 1 रुपए की भी, आप ऐसे नहीं बोल सकते एग्जामिनर को सर वो 876 था मेरे को 875 आया, सर 1 रुपया आप रख लो ना, इतना कैसे बुरा मानते हो। देखो भाई मैथ्स है, मैथ्स में वो जो आजकल एडमिशन जो होता है ना बच्चों का, 1 मार्क से मार खा जाते हैं, उनको उनके मन चाहे कॉलेज में सीट नहीं मिल पाती है, तो वो 1 मार्क बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे वही 1 रुपया बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोच के कैलकुलेशन करना। बिल को बैंक को डेबिट करना है, डिस्काउंट को भी डेबिट करना है, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। तो कर लेते हैं, बैंक डेबिट 42,924, बिल रिसीवेबल 43,800, और बीच में जो आता है वो डिस्काउंट 876, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, सिंपल लिख लो, और ज़्यादा सोचने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। चलो भाई बिल जो है वो तो बैंक के पास चला गया,
आगे की कहानी क्या है। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट कब है? 3 महीने आपको और मुझे आगे जाना है। चलो जाते हैं, 3 महीने आगे जाते हैं। तो 3 महीना 3 दिन पे क्या आएगा? देखो 18 + 3 तो 21 आ जाएगा, और 3 + 3 6 आएगा। मतलब आप जून में पहुंच जाओगे। जून, 21 जून, ये आपका सिंपल सा ड्यू डेट है, बट है वो डेट जिस पे 4 जर्नल एंट्री आएगी। प्लीज याद रखना, आपको रिन्यूअल करना है। ओल्ड बिल 43,800 है, उसका 2 पार्ट होने वाला है। एक तरफ पे कैश आएगा और दूसरे तरफ पे न्यू बिल आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं मैं कि भाई क्या आने वाला है, पढ़ लो। सिद्धांत, सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800। तो वो क्या बोल रहा है, आप ना 13,800 रख लो, मैं उतना दे सकता हूं आपको, बाकी का बचा न्यू बिल होगा। कितना बाकी का बचा? 30,000, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे तो ही तो 43,800 आएगा। तो ये सिंपल है। कंफ्यूजिंग इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट कितना है? देख क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन तो हमेशा ही पढ़ना ही है आपको। कहा एंड इंटरेस्ट इन कैश, कैश में ही जोड़ना है, बट थोड़े वर्डिंग्स पढ़ो। ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12%। मेनी स्टूडेंट्स सर दिमाग चकरा गया। सर वो बोल रहे इंटरेस्ट इन कैश, बाद में बोल रहे ऑन रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट तो न्यू बिल का अमाउंट है, तो चक्कर क्या है? मैं कंफ्यूज हूं सर, चक्कर क्या है? देखो भाई, चक्कर ऐसे है कि आपको कैलकुलेशन जो करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, वो आपको न्यू बिल के अमाउंट पे करना है। मैं आपको दिखा देता हूं, प्लीज नोट करना, मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, मैंने वो कैलकुलेशन किया नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो कैलकुलेशन आप करो, बट हाँ ऑब्वियसली मैं बता देता हूं कि करना किस तरह है। इंटरेस्ट जोड़ना है कैश के साथ, कंफर्म। बट सर वो 600 आपको कहां से आया? तो वो डेफिनेट क्वेश्चन है। सर कैलकुलेशन कैसे किया आपने? देखो क्वेश्चन में कहा था कि इंटरेस्ट जो है वो 12% है। अभी आपको वो 12% का जो कैलकुलेशन है वो करना किस तरह है? 8 फॉर्मूला। अगेन मैं बता नहीं रहा, मैं दिखा नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, आप प्लीज करो। कि अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। अच्छा अमाउंट कितना आना चाहिए, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। रेट 12%, टाइम क्वेश्चन में आप देख लो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, 2 महीने का नया बिल है, तो आप ऊपर पढ़ो। सिद्धांत अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 months। वो सुधीर ने एक्सेप्ट किया है, बट सुधीर 2 महीने बाद बाकी का पैसा देगा। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का पैसा मतलब न्यू बिल का पैसा, 2 महीने बाद मतलब 2 महीने का डिले। तो जब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो, ये प्रॉब्लम में नहीं, हर प्रॉब्लम में उसका जो परसेंटेज है, इस क्वेश्चन में 12% 2 महीना, इस क्वेश्चन में 12% 2 महीना, वो आप कौन से अमाउंट पे करोगे? सर ये जो इंटरेस्ट है ना, आपने यहाँ पे कैश में जोड़ दिया, बट सर वो 600 कैसे आए? देखो भाई, जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो हमेशा न्यू बिल पे करो। सर न्यू बिल पे ऐड करो कि न्यू बिल पे करो? न्यू बिल पे कैलकुलेट करो। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12। सर 30,000 क्यों? क्योंकि 30,000 डिले हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, 30,000 डिले हुआ है। आपको तो 13,800 टाइम पे मिल गया। डिले जो होता है उस पे आप हक से इंटरेस्ट ले सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट जोड़ना किधर है ये मैं आपको नहीं बोल सकता। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा इंटरेस्ट कैश के साथ जुड़ेगा कि न्यू बिल के साथ, क्योंकि वो ड्रॉवर की मर्जी है, मेरी मर्जी। मैं बोल सकता हूँ यार सुधीर तो अपना दोस्त है, इंटरेस्ट भी बाद में दे। ये मैं बोलूँगा नहीं नहीं सुधीर अभी के अभी पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट। तो कोई कायदा नहीं है इसका, आपको पढ़ना है।
बट आपको क्या याद रखना है कि जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ इंटरेस्ट का, उसका कायदा है वो हमेशा और हमेशा जो नया बिल है, जो बचा हुआ अमाउंट है, डीलेड अमाउंट, उसी पे होगा। मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप 8 फॉर्मूला कर लीजिए। 30,000 ये वाला इंटू 12% इंटू 2/12 एंड आपका जो आंसर है वो आएगा 600। सो आई रिपीट, कहानी इतनी सिंपल नहीं है, बट ऐड करने के बाद में 14,400 आपको आ जाएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट गलत जाता है तो आगे एंट्रीज भी ऑब्वियसली गलत जाएगी और आगे के सारे एंट्रीज उसके बाद भी रॉन्ग जाएगी। तो हमेशा 8 फॉर्मूला यूज़ करना, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। रेट और टाइम तो दिया गया है, बट जो अमाउंट है वो हमेशा और हमेशा न्यू बिल का आना चाहिए। वो ओल्ड बिल का नहीं होना चाहिए, वो कैश का नहीं होना चाहिए, वो हमेशा न्यू बिल का होना चाहिए। 4 एंट्रीज कर रहे हैं। ये एंट्रीज हमको कब करना है, ऊपर देखो 21 जून को करने हैं। तो 21 जून को पहली एंट्री हम कर लेते हैं। क्या है, ये बिल को कैंसिल करना है, मतलब रिटर्न करो। तो सुधीर डेबिट टू बैंक आएगा, सुधीर डेबिट टू बैंक। मैं सारे काम जो है ना, मतलब सारे कैलकुलेशंस मैं पूरा तो नहीं कर सकता हूँ कि करने के लिए कुछ नहीं है, कर लेगी, बट देन स्पून फीडिंग हो जाती है और फिर आप में से कुछ लोगों को वो बुरी आदत लग जाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लेक्चर्स रेगुलरली देखते हो, ऑब्वियसली कैलकुलेशन आप करो। हाँ, एक और बात है कि प्लीज़ जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर लेके नहीं, ये दिया है ओके ऊपर वाले ने, बढ़िया दिमाग है, इस्तेमाल कर लो। ये तो फर्स्ट एंट्री थी, तो मतलब रिन्यूअल का फर्स्ट एंट्री। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करना है जी, कितना जी, काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी लंबा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप आपको समझा कि ये हमने 8 फॉर्मूला से किया। अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। रेट था 12%, टाइम था 2 महीना, बट अमाउंट का कंफ्यूजन था, वो हमेशा और हमेशा न्यू बिल होगा। 30,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक, जोड़ा कैश के साथ में, क्योंकि उन्होंने बोला 13,800 के साथ में आप इंटरेस्ट भी ले लो। ओके, कितना है वो 600। तो सुधीर टू इंटरेस्ट हमको 600 लिखना है जी। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, एंट्रीज एक लेवल पे ऐसा आ गया है ना कि आपको अभी ये समझ में आ चुका है, बट मैथ्स समझ में नहीं आएगा, मतलब वो बाय हार्ट नहीं हो सकता। वो आपको पढ़ना है, धीरे धीरे हौले हौले पढ़ना और समझना है कि उन्होंने क्या बोला है, इसके साथ इंक्लूडिंग, उसके साथ इंक्लूडिंग, इस पे कैलकुलेट के उस पे कैलकुलेट। फिर पार्ट पेमेंट, हमारे पिछले क्वेश्चन में क्रॉस चेक था, आज नहीं है, आज कैश। सो कैश अकाउंट टू सुधीर 14,400, 600 रुपया ऐड करके 14,400। सो राइट अबाउट इज द थर्ड एंट्री फॉर रिन्यूअल, 14,400 बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव। ओके, बीइंग आप लिख सकते हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, आप लिख सकते हो इंक्लूडिंग interest. That would be a better what do you call narration. Okay, next new bill, तो वो तो 30,000 का है, हमने बिल बनाया, उसने साइन करके दिया। बिल रिसीवेबल टू सुधीर, बिल रिसीवेबल टू सुधीर 30,000 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, सिंपल। तो 4 स्टेप हम पिछले, आई थिंक मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो कुछ 6 या 8 लेक्चर्स से हर प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा अलग अलग, पर हम 4 स्टेप तो कंप्लीट करते ही है। कानाका पे क्वेश्चन के ऊपर नीचे बीच में आ ही जाता है। इसके बाद की कहानी, ये भी, ये देखो नया बिल बना है, तो हमारे पास नया बिल है 30,000 का, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुधीर 2 महीने के बाद में इसका पैसे देगा। अगर उन्होंने ऊपर कहा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, 2 महीना आगे जाओगे ना आपको ड्यू डेट मिलेगा, 2 महीना 3 दिन। उसने रिटायर किया बाय पेइंग 29,700, देखो उसको 30,000 देने हैं, तो वो कुछ 300 रुपये कम दे रहा है, वो आप समझ जाओ डिस्काउंट है। हाँ, डेट क्या है, देखो उन्होंने डेट एग्जैक्टली बोला नहीं, तो मैं भी आपको ड्यू डेट बता सकता हूँ कि आपको 2 महीना 3 दिन आगे जाना था और आपको आता है 24 अगस्त। टेक्स्ट बुक में डेट नहीं दिया है और उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने डेट तो दिया ही नहीं,
आप फिर कम से कम ड्यू डेट तो लिख ही लो। ड्यू डेट पे इसका पेमेंट नहीं होता, उसके पहले ही होता है, बट क्योंकि उन्होंने कोई डेट नहीं दिया और हमको नहीं पता, पिछले लेक्चर में आप जाओगे उन्होंने कहा था 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, तो हमको पता था एग्जैक्टली कितना पहले, यहाँ पे हमको पता नहीं, तो यहाँ पे हम 24 अगस्त को रिटायरमेंट का डेट ले लेते हैं जो ड्यू डेट है। कम से कम पैसा आता है 29,700, बिल जाता है, बट बीच में गायब हो गया 300, हम उसको डिस्काउंट या रिबेट कहते हैं। सो कैश कम्स इन, बिल रिसीवेबल goes out on August 24th. In between there is a difference of 300 which is written as discount or rebate. That is pretty much the last journal entry for this particular question. If you do not want to lose any marks, then never give any reason for a cancellation of marks to the examiner. So you can always at the end sum up your entire story by writing a total, which is in this problem 2,50,200 as well as on the credit side 2,50,200. If the explanation and the way this sum was solved was understood by you, it would be exceptionally well accepted by us. If you would like the lecture, if you're new, please do subscribe and press the bell icon, and if you're old, do share the lecture links with your friends. That's pretty much it. The lecture will immediately continue in our upcoming lectures. Okay, we have got multiple more varieties and a lot more different circumstances which we have got to discuss. Till the time we meet again, do take care of your seniors and juniors and of your entire family members. Good day to all of you. God bless. Bye for now.